एक सेमिनार में एक बच्चे ने पूछा कि सर, भगवान ने इंसान बनाया है और उसके अंदर स्त्री और पुरुष के अंदर इतना डिफरेंस किया है कि एक तरफ फीमेल्स होती है वो सरल होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, वहीं मर्द जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं वो स्ट्रोंग होते हैं, मसल पावर या मसल बॉडी के साथ में, भारी आवाज के साथ में होते हैं। इसका बेसिक रीजन क्या है? तो दोस्तों, इसका जो बेसिक कॉज है वो है पुरुषों के अंदर एक हार्मोन का होना, और वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, जो पुरुषों के अंदर मर्दानगी का कारक है, पुरुष तत्व की उत्पत्ति का कारक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मनोचिकित्सक दोस्त डॉक्टर सिद्धार्थ असवाल, मस्तिष्क मनोरोग नशा मुक्ति यौन रोग विशेषज्ञ। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही उपयोगी है। हम एक ऐसे हार्मोन के बारे में साइंटिफिकली बात करेंगे और वो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, यानी मर्दानगी का हार्मोन। दोस्तों, मर्द होने का एहसास कराने वाला हार्मोन, एक उम्र के बाद में अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए हार्मोन, और सेक्स ड्राइव को चालू रखने का जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। भगवान ने इसे सिर्फ पुरुषों के लिए ही बनाया है। हालांकि ये फीमेल्स में भी कम कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये मेनली मैन हार्मोन है। इसी की वजह से पुरुष तत्व पैदा होता है, मर्द होने का एहसास होता है। और ये हार्मोन हमारे शरीर में कहाँ बनता है, क्या उपयोग है इसकी, क्या कमी के लक्षण है, और इसके कम होने पे हमें क्या उपाय करना चाहिए, क्या हमें फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या हमें घर पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, इसके बारे में आज 1 बाय 1 हम बात करेंगे। दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंपल्स आने पर हमारे टेस्टिस से डेवलप होता है और वो हमारे ब्लड के अंदर रहता है। 300 से 1000 डेसीलीटर तक इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो ब्लड के अंदर नियमित रहती है। ये हमारे शरीर के अंदर मर्द होने का एहसास दिलाता है। आवाज में भारीपन होना, दाढ़ी मूंछ आना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, स्पर्म का डेवलप होना, अपने वंश को आगे जो बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसमें योगदान देना, स्पर्म का निर्माण करना, ये सारी जो चीजें हैं वो जो इस हार्मोन का काम है। इस हार्मोन की वजह से मर्दों में ताकत होती है, मसल पावर होता है, मसल मास एक स्ट्रॉन्ग होता है, और एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है जो इस हार्मोन की ही देन है। दोस्तों, इस हार्मोन की कमी होने के कारण सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आता है वो होता है सेक्स ड्राइव, यानी कि सेक्स करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस सेक्स ड्राइव के साथ साथ जो इस कमी के जो रिजल्ट आते हैं वो होता है कि आदमी स्लगिश हो जाता है, स्लो हो जाता है, मसल पावर उसकी कम हो जाती है, उसके मसल मास जो है वो कम हो जाता है, उसके शुक्राणु जो स्पर्म है वो काउंट उसकी गिरने लग जाती है, उसकी नींद की समस्या रहने लग जाती है, और धीरे धीरे वह डिप्रेस होने लगता है, उत्तेजना में कमी हो जाती है। ये सारे जो मेन जो सिम्टम्स है वो इसकी कमी के कारण होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस दो तरह से कर सकते हैं। पहला है ब्लड के अंदर वेन से ब्लड लेकर इसकी जो नॉर्मल जो कंसंट्रेशन होती है 300 से 1000 डेसीलीटर, उसके अंदर अगर 300 से कम है तो हम डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरा जो फिजिकल सिम्टम्स जो है हम जो अपनी डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं वो है कि जो सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो है कि उत्तेजना में कमी होगी, मतलब इरेक्शन जो लिबिडो है आपकी वो आपका कम हो जाएगा, मसल मास कमजोर हो जाएगा, हाथ पैर दुखने लग जाएंगे, शरीर चिड़चिड़ापन हो जाएगा, याददाश्त में कमजोर होगी, मन चिड़चिड़ा रहने लग जाएगा, दुखी रहने लग जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, नींद में कमी आएगी और शरीर थका थका रहेगा, आपके मसल मास है वो ढीला पड़ जाएगा, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होने लग जाएगा। इस तरह की जो चीजें हैं वो इसकी कमी के अंदर हम अपनी डेली रूटीन लाइफ में देख सकते हैं। एक मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम किस वजह से होता है, क्या कारण होते हैं, इसके पीछे क्या वजह होती है, अगर हम उनकी बात करें तो दोस्तों इन कारणों के अंदर मुख्य कारण यह है कि आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन के अंदर होती है उसमें कोई रोग हो गया हो, कैंसर हो गया हो, आपके टेस्टिस के अंदर कहीं ना कहीं कोई चोट लग गई हो, या फिर कोई कैंसर या कोई और गंभीर समस्या हो गई हो। इसके अलावा आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की हो सकती है, या फिर कोई आनुवांशिक रोग हो सकता है। दोस्तों, 50 के उम्र के बाद, 50 साल की उम्र के बाद में अगर आप मोटापा है और आपकी फिजिकल एक्टिविटी शून्य है तो ये हार्मोन धीरे धीरे कम होता जाता है। इसके अलावा आप बहुत सारी मेडिकेशंस हैं उनके साइड इफेक्ट की वजह से भी ये कम हो जाता है। इस प्रकार ये जो मर्दानगी का हार्मोन है वो
कम हो जाता है, जिसको हम किस तरह से हम फार्मेकोलॉजिकली या फिर हम घरेलू उपायों से किस तरह से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो फार्मेकोलॉजिकली हम साइंटिफिकली टेस्टोस्टेरोन को रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर हमारे ब्लड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर ये कम है, इसके लिए हम इंजेक्शन यूज कर सकते हैं, कैप्सूल यूज कर सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है। दूसरा फॉर्म है दोस्तों कि हम साइकोलॉजिकली हमारी बॉडी को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, संतुलित आहार ले सकते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक जो औषधियां होती है जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, तुलसी होगी, प्रोटीन होगी, जैतून और नारियल का तेल भी काफी इफेक्टिव है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर लिबिडो की कमी होती है, उत्तेजना की कमी होती है, सेक्स ड्राइव नहीं होता है, अक्सर परेशान होते रहते हैं और वो अपना हार्मोन का टेस्ट नहीं करवा पाते हैं, और जिसके अंदर वो अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं और व्यतीत नहीं कर पाते हैं, और उनके मर्द होते हुए भी उनके शरीर जो है वो शिथिल होता है, स्लगिश होता है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है उनका, और उनके अंदर एनर्जी लेवल कम होता है। तो दोस्तों, इस तरह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अपन डायग्नोज करके अगर उसकी कमी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बदलाव करके भी इस हार्मोन को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट करके बताइए, और मेरा चैनल है सिद्धार्थ द हीलिंग सेंटर, उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा आपके पास साइंटिफिक जो नॉलेज है वो आप तक पहुंचा पाऊं। जय हिंद, जय भारत।